अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के इस क्रैश कोर्स में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के क्रैश कोर्स में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम रिएक्ट नेटिव को यूज़ करते हुए किसी भी मोबाइल एंड्रॉयड या एप्पल आईओएस के लिए या आईफोन के लिए एप्लीकेशन बना सकते हैं यूजिंग HTML CSS और रिएक्ट जावास्क्रिप्ट। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों, आपको इस वक्त मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर मेरा मोबाइल नज़र आ रहा होगा, जो कि मेरा आईफोन 5S है। उसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है क्विक टाइम के थ्रू, और क्विक टाइम ने यहाँ पर उसको मैंने एज अ मूवी रिकॉर्डर ओपन किया हुआ है। लेकिन मैं इसके साथ रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा कोई भी, बल्कि मैं आपको ये बताऊँगा कि जब हम रिएक्ट नेटिव के साथ कोई भी ऐप डेवलप कर लेते हैं तो किस तरीके से उसको डेवलपमेंट फेज़ में बगैर उसको रेंडर किए या बगैर उसकी बिल्ड किए हम उसको डेवलपमेंट फेज़ में उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारी एप्लीकेशन काम कर रही है या नहीं। ऑल दो इसके लिए मुझे ज़रूरी नहीं है कि मेरा मोबाइल कनेक्टेड हो, लेकिन जस्ट आपको शो करने के लिए। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको बताता चलूँ कि दूसरा, यहाँ पर आपको मेरे ब्राउज़र में facebook.github.io/react native की डॉक्यूमेंटेशन नज़र आ रही होगी, जिसको हम फॉलो करके इस क्रैश कोर्स को कंप्लीट करेंगे और एक बिल्कुल बेसिक सी एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे, फिर उसके बाद उसका बिल्ड क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में शुरू करूं बताना कि रिएक्ट नेटिव के साथ एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं इस रिएक्ट नेटिव के बारे में आपको बता दूं कि ये एक पैकेज है जो कि Node.js के साथ इंस्टॉल किया जाता है, एक जावास्क्रिप्ट का पैकेज है, और इसकी मदद से हम नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। मतलब ये जो कंपाइल करके बिल्ड क्रिएट करेगा वो किसी रैपर में नहीं होगी, वो किसी वेब व्यू में नहीं होगी, बल्कि वो स्टैंड अलोन एक मोबाइल एप्लीकेशन, जिसको आप नेटिव एप्लीकेशन कह सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में मैं एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ आईफोन की। तो जिस तरीके से आप एक्स कोड के साथ एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, सेम उसी तरीके से आप रिएक्ट नेटिव को यूज़ करते हुए एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। तो अब बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके कंप्यूटर में Node.js और npm इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप जा सकते हैं nodejs.org पे, और वहाँ पर जो भी लेटेस्ट वर्जन है आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए। तो आपके पास npm और Node दोनों इंस्टॉल हो जाएंगे। आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से 9.2.1 मेरे पास इंस्टॉल है इस वक्त, और npm का जो वर्जन है वो मेरे पास इस वक्त 5.8.0 है। सो इट मीन्स आई एम रेडी टू इंस्टॉल पैकेज ऑफ रिएक्ट नेटिव, और फिर उसके साथ मैं आपको एप्लीकेशन बिल्ड करना सिखाऊंगा। तो चलिए डॉक्यूमेंटेशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि हमने इंस्टॉल करना है npm इंस्टॉल। मैं यहाँ पर थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये हमें सबसे पहले जो हमें इंस्टॉल करना है वो npm इंस्टॉल -g के साथ क्रिएट रिएक्ट नेटिव ऐप को एग्जीक्यूट करना है। तो मैं कमांड लाइन पे जाऊंगा। अब चूंकि मैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे हूँ, तो उसमें मुझे ये कमांड ग्लोबली जो इंस्टॉल करनी होती है -g के साथ, उसको मैं sudo के साथ एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, तो sudo npm इंस्टॉल -g क्रिएट रिएक्ट नेटिव ऐप। अगर आप विंडोज़ के यूज़र हैं तो आप कमांड प्रॉम्प्ट को एडमिनिस्ट्रेटर मोड में एग्जीक्यूट करके आप इसको रन कर सकते हैं। उसके अलावा इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। तो यहाँ पर वो मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। तो इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो आपका मोबाइल है, अगर आपका एंड्रॉयड है या आपका कोई भी मोबाइल है, तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी एक्सपो के नाम से। वो आपको एंड्रॉयड स्टूडियो से मिल जाएगी, सॉरी एंड्रॉयड स्टूडियो कह रहा हूँ मैं, ऐप गूगल ऐप स्टोर से मिल जाएगी, और आईओएस के लिए उसके आईओएस के ऐप स्टोर से, आईफोन के ऐप स्टोर से आपको वो एप्लीकेशन एक्सपो के नाम से होगी, वो आपको मिल जाएगी। आपने उसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ये आई थिंक मेरा थोड़ा सा हैंग हो गया, मैं इसको थोड़ा रीस्टार्ट कर लूँ।
तो दोस्तों ये एक्चुअली कभी कभी ये एप्लीकेशन स्टक कर जाती है तो मुझे रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि ये आपको एक्सपो के नाम से ये जो इस ग्रेटर देन का साइन नज़र आ रहा है ऊपर की तरफ, ये कैप साइन कह लो, पावर साइन कह लो, वो नज़र आ रहा होगा। तो ये जो एक्सपो की ऐप है ये आपको मिल जाएगी ऐप स्टोर से। जब आप इसके मतलब यहाँ से मैं अगर ओपन करता हूँ ऐप स्टोर को, तो देखिए ये थोड़ी देर के लिए फिर हैंग हो गई है। ये इसके साथ मैं अब इसको यहीं पे रोक देता हूँ, बल्कि जब मैं इसको स्टार्ट करना चाहूँगा इस एक्सपो को तो मैं उस वक्त आपको दिखाऊंगा। अभी इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। तो हम एप्लीकेशन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं कि हमारा क्रिएट रिएक्ट नेटिव ऐप का वर्जन 1.0.0 इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो अब हम इसके ज़रिए अपनी पहली एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए तरीका ये है कि हम इस कमांड को रन करेंगे, क्रिएट रिएक्ट नेटिव ऐप और स्पेस, उसके बाद जो भी हम अपने प्रोजेक्ट को नाम देना चाहें वो नाम दे सकते हैं। सपोज मैं कहता हूँ माई नेटिव ऐप या माई रिएक्ट ऐप कह देता हूँ, माई रिएक्ट ऐप। तो इसके बाद इसको एंटर प्रेस करूँगा और अब ये जो है ये इंस्टॉल हो जाएगी मेरे इस फोल्डर में। इमरान क्यू के इस वक्त फ़ोल्डर में हूँ मैं रूट पे, तो इसी में इंस्टॉल हो जाएगी। इसका फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा माई रिएक्ट ऐप के नाम से। तो ये अब मैं इसको एज इट इज़ अभी रहने देता हूँ और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसको फिर दोबारा से रीस्टार्ट कर लूँगा जब मुझे रन करना होगा। तो अभी इसको इंस्टॉल होने दें, थोड़ा सा मैं पॉज करता हूँ वीडियो को, बल्कि थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। आई थिंक ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी जो इंस्टॉलेशन है रिएक्ट नेटिव ऐप की वो कंप्लीट हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारे स्टेप्स थे जो इसने फॉलो किए यहाँ से जब मैंने रन किया था क्रिएट रिएक्ट नेटिव ऐप यहाँ से। तो उसके बाद इसने यहाँ पर पैकेजेस कुछ इंस्टॉल किए, कुछ ऑप्शनल पैकेज। ये वार्निंग्स को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करती हैं कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम, अब ज़ाहिर बात है मेरे पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। फ्री BSD के पैकेज की ज़रूरत नहीं है, मुझे डार्वन के इस पैकेज की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे पैकेजेस हैं, जैसे Win32 के लिए, फ्री BSD के लिए, लिनक्स के लिए और विंडो 32 के लिए मुझे ज़रूरत नहीं है मैक के लिए उनकी। तो इसलिए वो इंस्टॉल्ड नहीं हुए क्योंकि उसे वो बता रहा है कि अनसपोर्टेड प्लेटफॉर्म है। तो इसलिए इसको इग्नोर कीजिएगा, इसकी ज़रूरत नहीं परेशान होने की। फिर उसके बाद इसने कुछ इवेंट्स वगैरह इंस्टॉल किए और ये जो वार्निंग्स हैं इनको आप इग्नोर कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है ये सारी वार्निंग्स। उसके बाद ये यहाँ पर अब आपका हैप्पी हैकिंग। तो अब आपने करना है CD माई रिएक्ट ऐप और जाना है उस फोल्डर में। सो माई रिएक्ट ऐप में जाएंगे और इसको मैं ओपन करूँगा अपने फेवरेट टेक्स्ट एडिटर में जो कि है विजुअल स्टूडियो कोड। उसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। इसको मैं थोड़ा लाइन कर लेता हूँ साथ ही, तो थोड़ा जूम इन कर लेते हैं इसको ताकि क्लीन हो जाए लुक। तो इसमें अगर आप देखें तो एज सच कोई ख़ास कॉम्प्लिकेटेड फोल्डर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक फ़ाइल है जो कि है app.js और यही हमारी मेन React.js की फ़ाइल है जिसमें हमारा सारा कोड है जो एग्जीक्यूट होगा बिल्ड करने के बाद। अभी मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं करता, क्विकली इसको बिल्ड करता हूँ बगैर किसी चीज़ को ऐड और रिमूव किए ताकि आपको दिखा सकूं कि डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन किस तरीके से होती है। फिर उसके बाद मैं एक दो चेंजेस करूंगा और वो मैं बताऊंगा आपको वो चेंजेस कैसे करते हैं। तो फिर आप उसको समझ जाएंगे कि कहाँ से मुझे कौन सी चीज़ चाहिए। तो इसको थोड़ा सा मैं इस साइड पे करता हूँ ताकि ये कोड क्लीन नज़र आए, क्लियर नज़र आए। तो ये हमारे पास है कोड जो डिस्प्ले होगा, ये बेसिकली HTML का कोड नहीं है बल्कि ये हमारे पास रिएक्ट नेटिव के अंदर अपने एलिमेंट्स हैं जिनको हम कहते हैं HTML एलिमेंट की तरह, लेकिन ये मोबाइल ऐप के एलिमेंट्स हैं। व्यू एक कंटेनर आप इसको सपोज कर लें और टेक्स्ट को आप पैराग्राफ या लेबल कह सकते हैं, या आप इसको टेक्स्ट के अलावा आप इसको कह सकते हैं कि ये आपके पास स्पैन टैग है, कुछ भी कह सकते हैं। उसके बाद नीचे अगर आप यहाँ पे देखें स्टाइल शीट डॉट क्रिएट, तो ये बेसिकली CSS की तरह की ही है लेकिन ये CSS नहीं है, ये थोड़ी डिफरेंट है उससे। इसको स्टाइल शीट ज़रूर कहा जाता है लेकिन ये स्टाइल शीट CSS नहीं है। लेकिन इसमें जो प्रॉपर्टीज़ उनकी वैल्यूज़ हैं वो ऑलमोस्ट CSS जैसी हैं। और इसमें रिएक्ट नेटिव में फ्लैक्स बॉक्स को यूज़ किया जाता है डिज़ाइन करने के लिए कंपोनेंट्स को ऑन द स्क्रीन। तो इसके लिए अगर आपने मेरा क्रैश कोर्स ट्यूटोरियल सीरीज जो कि 3 ट्यूटोरियल्स पर मुश्तमिल है फ्लैक्स बॉक्स की, वो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा मैंने एक गेम कंप्लीट की है जो कि टेस्ट गेम थी फ्लैक्स बॉक्स की, वो भी ज़रूर आप देख लीजिएगा ताकि आपको फ्लैक्स बॉक्स की भी समझ आ जाए। तो ये हमारा है प्रोजेक्ट, इसको अब हमने करना है रन। तो चलते हैं हम ब्राउज़र की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पर ब्राउज़र हमें क्या कहता है कि कैसे हमने रन करना है एक्टिव नेटिव एप्लीकेशन को। तो यहाँ पे कहता है इंस्टॉल एक्सपो। तो आप देख सकते हैं मेरे पास कि मेरे आईफोन में एक्सपो के नाम से ये वाला जो एप्लीकेशन है जो
कैप साइन के साथ मौजूद है या पावर सिंबल के साथ विद वाइट बैकग्राउंड। ये एक्सपो ऐप मैंने स्टोर से इंस्टॉल की हुई है। अब इसको मैंने एग्जीक्यूट करना है, तो उसको एग्जीक्यूट करने से पहले हमें कुछ कमांड रन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे npm start। सिंपली ये कमांड हमारी जो है वो कंप्लीट बिल्ड क्रिएट कर देगी। तो इसका यहाँ पर बिल्ड हम क्रिएट करते हैं, तो स्टार्टिंग पैकेजर करेगा, फिर ये पैकेजर सारे बिल्ड क्रिएट करके आपको कहेगा कि अब आप एमुलेटर भी रन कर सकते हैं या आप जो है डायरेक्टली जो URL वो प्रोवाइड करेगा एक्सपो की URL जो होगी EXP प्रोटोकॉल के साथ, उसको अभी आप ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपो सॉफ्टवेयर पैकेज जो है एंड्रॉयड के लिए और या आपके पास अगर मोबाइल iOS है उसके लिए आपके पास मौजूद है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल अप करूँगा, तो ये देखिए ये हमारे पास है QR कोड, लेकिन ऐसा चीज़ की ज़रूरत नहीं है हमें ये सिर्फ लिंक चाहिए। ये लिंक आपके पास डिफरेंट हो सकता है आपके लोकल IP एड्रेस से। तो मेक श्योर कीजिए कि आपका मोबाइल जो है वो GSM या 3G या 4G पे नहीं हो, बल्कि सेम नेटवर्क पे हो जिस नेटवर्क पे आपका कंप्यूटर कनेक्टेड है। अगर ये जिस राउटर के साथ इस पर इंटरनेट चल रहा है, सेम उसी नेटवर्क पे आपका मोबाइल भी कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा मोबाइल भी इसी नेटवर्क पे है जिसपे 192.168.1.7 है विद द पोर्ट 19000। अब मुझे ये वाली URL ओपन करना है अपने ब्राउज़र में एक्सपो इंस्टॉल करने के बाद। तो चलिए मैं ज़रा इसको रीस्टार्ट कर लूँ अपनी एप्लीकेशन को, अपने ये व्यू को, क्योंकि ये स्टक कर चुका है इस वक्त। तो गिव मी फ्यू सेकंड्स, मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ ताकि ये मैं अगर मोबाइल को यूज़ करूँ तो यहाँ पे भी वो रिफ्लेक्ट करे। तो ये देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे पास इस वक्त ये ब्राउज़र चल रहा है। अब ये स्क्रीन सही मूव कर रही है। मैं इसको थोड़ा सा रीसाइज़ कर दूं ताकि आपको क्लियरली नज़र आ सके। तो ये मैं अब इस पर ओपन करूंगा ब्राउज़र को। तो मैं अपने सफारी ब्राउज़र को ओपन करता हूं और यहाँ पे ये ऑलरेडी मेरे पास ब्राउज़र में सेव होगी EXP कॉलन तो / आई थिंक नहीं है 192.168.1.7:19,000 ये मैं इसकी पोर्ट दे रहा हूँ और गो पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर एक मैसेज आएगा ओपन दिस पेज इन एक्सपो, आपने ओपन कर देना है। तो अब ये एप्लीकेशन एक्सपो के साथ कनेक्ट हो चुकी है और यहाँ पर अब ये इसको डाउनलोड करके इस पर एग्जीक्यूट करेगा। तो ये अभी इसको रेंडर कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सर्कुलर सी बार चल रही है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें क्योंकि नेट की स्पीड पे भी ये डिपेंड करता है। अब ये ओपनिंग प्रोजेक्ट पे चला गया मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर भी और आपको भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। तो जस्ट वेट फ्यू सेकंड्स मोर। अब आप यहाँ पर नीचे स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा कि बिल्डिंग जावास्क्रिप्ट बंडल, और यहाँ पर आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो मेरा टर्मिनल है ये वाला, यहाँ पर भी एक बिल्डिंग जावास्क्रिप्ट बंडल नज़र आ रहा होगा। तो जब ये कंप्लीट होगा 100% और ये जो ब्राउज़र मेरे मोबाइल पर है ये भी कंप्लीट होगा 100%, तो उसके बाद हमारी ऐप जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी सक्सेसफुली। और इसको एग्जीक्यूट करने के बाद मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको फिर एक्स कोड के लिए एक नेटिव ऐप भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी ये जो है ये रैपर के साथ एग्जीक्यूट होगी विद वेब व्यू आई थिंक यूज़ करता है या आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये रैपर के साथ एग्जीक्यूट होगी। नेटिव ऐप की तरह ये भी नहीं होगी। नेटिव ऐप का मतलब होता है कि उसका आइकन भी क्रिएट हो जाए आपके मोबाइल पर, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एमुलेटर को। तो वो आसान हो जाएगा वो बताना उसमें। तो सेम उसमें आपके लिए, आप अगर एंड्रॉयड के लिए बना रहे हैं तो एंड्रॉयड का SDK इंस्टॉल होना चाहिए और उसका एमुलेटर आपके पास रनिंग कंडीशन में होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं फिनिश्ड बिल्डिंग जावास्क्रिप्ट बंडल इन 68947 सेकंड मिलीसेकंड्स, और यहाँ पर अभी ये इसको डाउनलोड कर रहा है। ये बंडल जो क्रिएट हुआ है इसको यहाँ पर आप डाउनलोड कर रहा है और फिर उसके बाद हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगी। और ये लीजिए 100% हो गया। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है रनिंग ऐप ऑन लियो इन डेवलपमेंट मोड, और यहाँ पर ये कुछ वार्निंग्स हैं, इनको इग्नोर कीजिए क्योंकि जो अपकमिंग वर्जन है React.js का उसमें कुछ कंपोनेंट विल माउंट को डेप्रिकेट किया जा रहा है और उसकी जगह आप सिर्फ कंपोनेंट डिड माउंट यूज़ करेंगे। मतलब अगर आप किसी भी पैकेज में किसी भी एप्लीकेशन में कंपोनेंट विल माउंट यूज़ कर रहे हैं तो जान लीजिए कि वो डेप्रिकेटेड होने वाला है, उसकी जगह आप उसको रिप्लेस कर दें कंपोनेंट डिड माउंट के साथ। तो ये देख सकते हैं कि अब हमारी एप्लीकेशन ये एग्जीक्यूट हो रही है और ओपन अप, और यही जो कोड है, ये जो वेब व्यू के अंदर लिखा हुआ कोड है, यही कोड यहाँ पर भी हमें नज़र आ रहा है।
तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने एंड्रॉयड ऐप पे, एंड्रॉयड मोबाइल पे या अपने आईफोन पे, इवन अगर आपके पास जो है वो वर्चुअल नहीं है मशीन, तो आप उसके साथ एमुलेटर नहीं भी है तो आप अपनी फिजिकल डिवाइस के साथ उसको चेक कर सकते हैं। मैं ये सिर्फ स्क्रीन पे आपको शो कर रहा हूँ दिखाने के लिए, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं कि मैं आपको देखने की, क्योंकि वो आपके पास आपके हाथ में होगा मोबाइल, उसकी स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी तो आप उस पर देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अब अपनी स्क्रीन को क्लोज करूँगा और चलते हैं अब कैसे हम इसको बिल्ड करते हैं नेटिव ऐप के लिए। तो दोस्तों अब हमने थोड़ी देर पहले देखा कि किस तरीके से हम रैपर के अंदर अपनी वेब एप्लीकेशन को एज अ रैपर रन कर सकते हैं यूजिंग एक्सपो पैकेज को। अब हम इसको यूज़ करेंगे विदाउट एक्सपो पैकेज, और फिर उसके बाद हम थोड़ी सी चेंजेस करेंगे और देखेंगे कैसे वो लाइव चेंजेस रिफ्लेक्ट करती हैं इन डेवलपमेंट फेज़। और फिर उसके बाद हम इसका बंडल भी क्रिएट करेंगे अगर इसने हमें बंडल क्रिएट करने दिया तो। खैर एनीवेज, क्योंकि इसके लिए आपको पता शायद ना हो कि डेवलपमेंट हमें अकाउंट चाहिए होता है, डेवलपर अकाउंट चाहिए होता है ताकि आप अपनी एप्लीकेशन को बंडल कर सकें। तो उसके लिए एंड्रॉयड के लिए ज़रूरत नहीं है। एंड्रॉयड के लिए आप जब रन करते हैं उसको डेवलपमेंट मोड में तो वो ऑटोमेटिक उसकी एपीके फाइल क्रिएट कर देता है। तो ये सिर्फ iOS के लिए प्रॉब्लम है, इसलिए मैं कह रहा था। तो चलिए खैर अब दूसरे मोड में चलते हैं। तो दूसरे मोड में चलने के लिए सबसे पहले मैं इसको क्लोज करूँगा, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको इजेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर आपने इसको नेटिवली बिल्ड करना है यूजिंग एक्सकोड फॉर iOS, या आपने एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज़ करते हुए आप फर्दर बिल्ड करना है अपने प्रोजेक्ट को, क्योंकि आपने जो रिएक्ट नेटिव के साथ जो कुछ बिल्डिंग करनी थी, बिल्डअप करना था वो कर लिया। अब आप कुछ इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं दूसरे पैकेजेस को भी जो कि नेटिव टू दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, तो उसके लिए आप फिर इसको इस मोड से इजेक्ट करके इसको नेटिव, अभी ये जो है ये अभी जो है रैपर मोड में है, तो इसको हमने रैपर मोड से इजेक्ट करना है। तो किस तरीके से करेंगे, हम इसको लिखेंगे रिएक्ट नेटिव इजेक्ट। तो रिएक्ट नेटिव इजेक्ट करने से हमारा ये जो है npm स्टार्ट इजेक्ट, ये हमें लिखना था डबल कोट्स के अंदर, उसका एज अ पैरामीटर था। खैर एनीवेज npm स्टार्ट इजेक्ट आप लिखेंगे तो भी वो रिएक्ट नेटिव स्क्रिप्ट स्टार्ट इजेक्ट कमांड को रन करेगा। तो मैंने वो गलत रन की थी, रिएक्ट नेटिव इजेक्ट नहीं है, वो है रिएक्ट नेटिव स्क्रिप्ट स्टार्ट इजेक्ट। अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये जो चीज़ है ये अब हमारे पास यहाँ पर आ गई है यहाँ तक। और यहाँ पे अगर मैं आपको एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं, तो यहाँ पर अब हमें यहाँ पर दो फोल्डर चाहिए, एक iOS के लिए और एक एंड्रॉयड के लिए। तो इसके लिए हमारे पास जो है इजेक्ट की कमांड है, यह है npm run eject। तो उसके लिए हमें npm run eject करना पड़ेगा, npm run eject। तो अब हमने npm जब run eject किया तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन दे रहा है हमें कि रिएक्ट नेटिव आई वुड लाइक अ रेगुलर रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट, या आप एक्सपो किट आई विल क्रिएट और लॉग इन विद एन एक्सपो अकाउंट टू यूज़ रिएक्ट नेटिव एंड द एक्सपो एसडीके। अब हम एक्सपो को यूज़ नहीं करना चाह रहे, तो इसलिए हम पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे रिएक्ट नेटिव वाला। और यहाँ पर अब वो पूछ रहा है कि व्हाट शुड योर ऐप अपीयर एज ऑन अ यूजर्स होम स्क्रीन, मतलब जब वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो तो इसको क्या आपने टाइटल देना है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ माई रिएक्ट ऐप इस नाम से। तो इसी नाम से वो कहेगा व्हाट शुड योर एंड्रॉयड स्टूडियो एंड एक्सकोड प्रोजेक्ट बी कॉल्ड, मतलब जो आपका एक्सकोड प्रोजेक्ट क्रिएट हो या जो एंड्रॉयड के लिए प्रोजेक्ट क्रिएट हो उसका नाम क्या हो। तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट वही नेम सेलेक्ट किया, माई रिएक्ट ऐप, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब ये उसके बाद स्टार्ट करेगा, उसको इजेक्ट करेगा रैपर मोड से और सारे नोड मॉड्यूल्स को ख़त्म करेगा और इसको कंपाइल करेगा इन द फॉर्म ऑफ ओरिजिनल ऐप। तो यहाँ पर मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो अभी आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि एक एंड्रॉयड का फोल्डर नज़र आ रहा है और एक iOS का। तो इससे पहले ये दोनों फोल्डर नहीं थे। तो इसके बाद हम इसको रन करेंगे iOS वर्जन को, क्योंकि मेरे पास ना ही एंड्रॉयड SDK इंस्टॉल्ड है और ना ही मेरे पास इसका एमुलेटर इंस्टॉल्ड है। तो अब वो वाले मॉड्यूल्स इंस्टॉल होंगे जो इन दोनों के लिए ज़रूरी है, इनको इनकी बिल्ड क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर वो उनको इंस्टॉल करें। सो वेट फॉर फ्यू मिनट्स, लेट देम टू बी इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर। और मीन टाइम आप इसको रीड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको लेके चलता हूँ इसके कंपोनेंट की तरफ। तो ये जो कंपोनेंट्स आपने अभी व्यू कंपोनेंट देखा, टेक्स्ट का कंपोनेंट देखा जो app.js फाइल में था, तो इसके अलावा हमारे पास बेशुमार जो है कंपोनेंट्स हैं। टैब बार iOS डॉट आइटम स्विच स्टेटस बार स्नैपशॉट। इसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बटन को यूज़ करना सिखाऊंगा। बाकी अगर मुझे टाइम मिला तो टाइम के साथ साथ मैं तमाम कंपोनेंट्स के बारे में भी आपको बता दूंगा।
लेकिन अभी मैं सिर्फ बटन को ऐड करूंगा ताकि आपको पता चले कि जब हम बिल्ड करते हैं तो कैसे हम उसको डेवलपमेंट मोड में बगैर री एग्जीक्यूट किए दोबारा से हम उसको रन कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है कोड है app.js, इसी में हमने जो चेंजेस करनी है इस पोर्शन में, इसी पोर्शन में चेंज करनी है। लेकिन अगर आप कुछ और कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर आप कंपोनेंट्स का फोल्डर क्रिएट करते हैं और उसमें लॉगिन का कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, आप साइन अप का कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, तो आप होम का कंपोनेंट, तो उन कंपोनेंट्स को आप ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं यूजिंग इंपोर्ट। पहले उनको इंपोर्ट करेंगे, फिर इंपोर्ट करने के बाद एज अ टैग आप जहाँ पर भी यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरी जो सीरीज़ है रिएक्ट जेएस की सीरीज़ है वो आप जरूर देखिए, फॉर बिगिनर्स है। उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से सिखाया कि कंपोनेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे इनको प्रॉपर्टीज़ फाइंड करते हैं, कैसे उसका स्टेटस चेंज करते हैं सेट स्टेटस की मदद से, और कैसे उसके स्टेट्स चेंज करते हैं सेट स्टेट्स की मदद से। और उसके अलावा दूसरी बहुत सी चीज़ें हमने सीखी थी। विल माउंट के बारे में देखा था, कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट विल माउंट, और कंपोनेंट डिड अनमाउंट वगैरह वगैरह। तो वो आप मेरी सीरीज़, अभी कुछ ट्यूटोरियल्स हुए हैं बिगिनर्स के लिए, 9 ट्यूटोरियल्स हुए हैं अभी, एटलीस्ट आई थिंक 9 और बाकी हैं जो कि एडवांस्ड यूज़र, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड यूज़र के लिए हैं, तो वो भी उसी सीरीज़ का हिस्सा होंगे। तो वो बिगिनर टू एडवांस के लिए सीरीज़ है, तो आप वो ज़रूर देखिए। और मैं कंटिन्यूसली डेली तो नहीं, हर उस पर जब मुझे टाइम मिलता है मैं उस पर एक वीडियो जो है अपलोड करता हूँ। ऑलमोस्ट मेरा जो है वो रेगुलर, वो मैं एक वीडियो लाजमी अपलोड करता हूँ। तो ये देख लीजिए, इजेक्टेड सक्सेसफुली का मैसेज आना चाहिए ग्रीन में, तो इट मीन्स एवरीथिंग इज गुड। नाउ वी कैन डू npm run iOS। अब हम npm run iOS लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रिएक्ट नेटिव रन iOS, अब ये जो प्रोसेस है इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स, कंपाइल करेगा उसको सी में कन्वर्ट या स्विफ्ट में, जिसमें भी सारे पैकेजेस को कन्वर्ट करेगा। यहाँ पर अभी एमुलेटर भी ओपन होगा, देखिए थोड़ी देर में मैं आपको दिखाता हूँ एमुलेटर भी, जो कि iOS 6 आईफोन 6 का एमुलेटर ओपन होगा विद iOS वर्जन 11.2। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, ये मेरे पास ये ओपन हो रहा है, ये आपको आई एम श्योर नज़र आ रहा होगा मेरे राइट साइड पे, ये iOS का एमुलेटर है, सिमुलेटर है, वो ओपन हो रहा है। अब ये जो प्रोसेस है ये लेगा तकरीबन 5 to 10 मिनट्स। तो चलिए जब तक ये स्क्रीन लोड नहीं हो जाती स्क्रीन इसकी मोबाइल की, मैं तब तक इसको यहाँ रोकता हूँ, अदरवाइज फिर मैं पॉज कर दूंगा इस वीडियो को और फिर रिज्यूम करूँगा जब ये वाला जो स्टेप है ये कंप्लीट हो जाए। सम टाइम जब आप पहली दफ़ा रन करते हैं तो उसमें एक एरर भी, अक्सर एक दो एरर आते हैं, जैसे हैश का एरर आ जाता है। तो उसमें करना क्या आपने होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें नेट से डाउनलोड होती हैं, तो आपने एक दो दफ़ा इसको दोबारा से शुरू से ट्राई करना है, मतलब npm रन इसको iOS को दोबारा से आपने एग्जिट होकर कंट्रोल पैनल से भी, और अपने उससे अगर आप यूज़ कर रहे हैं सॉरी अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो उससे एग्जिट, एंड्रॉयड सिमुलेटर से एग्जिट होके, और इस कोड को npm रन एंड्रॉयड को दोबारा से आप एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कंपाइलिंग सी में देख सकते हैं कि आप ये सी कंपाइलर सी, वेदर द सी कंपाइलर वर्क सी कंपाइलर, तो ये सी में इसको कन्वर्ट कर रहा है, आई थिंक क्या कहते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव सी में। तो ये सारे आपके देख सकते हैं लाइब्रेरीज वगैरह इंजेक्ट हो रही हैं। तो अब ये मैं यहाँ पर इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूँ ताकि ज़्यादा लंबी ना हो वीडियो, और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन रन हो जाएगी, यहाँ पर ये ऐड होगी, ये देखें, बल्कि ऐप आज की ये एक्चुअली पहले वाली है जो इससे पहले मैंने एग्जीक्यूट की थी। तो अभी ये इसको माई ऐप के नाम से है, जबकि अब जो हमने किया माई रिएक्ट ऐप के नाम से किया। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये डिलीट हो रही है, डिलीट हो चुकी है, ठीक है। और अब मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। तो दोस्तों हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, और अब ये जो है पैकेज जो है इंस्टॉल हो रहा है, यहाँ से ये JS index.js से बंडल को लोड कर रहा है, और यहाँ पर ये इसको लोड करेगा एमुलेटर में। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका प्रोसेस। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं रही, और आपको मैं यहाँ पे दिखाता चलूँ कि ये देखिए ये सारा काम जो है ये खुद बहुत रिएक्ट नेटिव ने किया है एक कमांड की मदद से, npm रन iOS। और आप जब लिखेंगे npm रन एंड्रॉयड तो इसके लिए मेक श्योर कीजिए कि SDK इंस्टॉल्ड हो, एमुलेटर वर्किंग में हो, आप उसको ज़रूर चेक कर लीजिए। और दोस्तों ये देखिए हमारी जो एप्लीकेशन है ओपन अप app.js जो सेम यहाँ पर थी, इसको थोड़ा सा मैं विंडोज़ से थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ। तो खैर ये इसका इतना ही साइज़ नज़र आ रहा है, ये जूम नहीं, शायद रीसाइज नहीं हो रहा है यहाँ पर है। तो ये जो हमारा कोड लिखा हुआ है ये वाला जो कोड है, अब ये आपको स्क्रीन पर यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। अब चूंकि आप डेवलपमेंट फेज़ में आ चुके हैं और आपका जो
मेट्रो बंडलर है वो 8081 पोर्ट पे एग्जीक्यूट हो रहा है और आपकी जो वर्चुअल जो डिवाइस है जो आपका सिम्युलेटर है वो इसके साथ कनेक्टेड है। अब आप जो भी चेंजेस करेंगे आपको दोबारा से ये कंपाइल नहीं करना पड़ेगा इस तरीके से बिल्ड। अब आप इसको बिल्ड को खुद ही वो ऑप्टिमाइज़ करेगा। सपोज़ मैं इसकी एग्जांपल इस दूंगा, यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ वेलकम टू रिएक्ट ऐप और वेलकम टू माई रिएक्ट ऐप और इसको मैं सेव करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली इसको जो है वो रिकन्फिगर करेगा यहाँ पर इसको। तो आपको एक दफ़ा रीलोड करना पड़ेगा या एक दफ़ा शेक करना पड़ेगा इसकी मदद से, डीबग की मदद से। तो ये अब आप देख सकते हैं वेलकम टू माय रिएक्ट ऐप। अब अगर आप इस टेक्स्ट व्यू को कोई क्लास देना चाहें तो जिस तरीके से ये कंटेनर क्लास हमने दी है, हम इसको एक साइज़ की क्लास दे देते हैं या इसको दे देते हैं नाम टाइटल साइज़ इस तरीके से, और इसको दे देते हैं फ़ॉन्ट साइज़ और यहाँ पर हम दे देते हैं 38, सिर्फ इतना दे देते हैं। और यहाँ पर इसको यूज़ करने के लिए हमें क्या लिखना होगा, लिखेंगे स्टाइल इज़ इक्वल टू स्टाइल्स डॉट टाइटल साइज और इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको रीलोड करेंगे और अब आप देख सकते हैं कि ये जो है वेलकम टू माय रिएक्ट ऐप इस तरह नज़र आ रहा है। मैं इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ और यहाँ पर देना पड़ेगा कॉमा और इसको सेव करूँगा और इसको रीलोड करूँगा। तो ये जो हमारा बिल्ड है इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये जो बिल्ड है ये अब इसको दोबारा से कंपाइल करेगा और आप देख सकते हैं कि हमारा जो वो टेक्स्ट है वो सेंटर हो गया। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर कलर 00 बल्कि FF0000 इस तरह मतलब रेड कलर देना चाह रहे हैं तो रीलोड करेंगे तो अब ये देख सकते हैं आप कि इसका कलर रेड हो चुका है। तो इस तरीके से हम इसको अब जो भी चेंजेस करना चाहें चेंजेस कर सकते हैं। अब मैं इसमें एक बटन ऐड करता हूं और आपको दिखाता हूं कि बटन जब हम ऐड करते हैं तो उस बटन का भी इफ़ेक्ट उस पर हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बटन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे बटन को। तो इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी व्यू वगैरह है तो मैं यहाँ पर बटन को इंपोर्ट कर लेता हूँ। फिर ये बटन का सिंपल कोड है और इसकी ये प्रॉप्स हैं, प्रेस ऑन प्रेस टाइटल और एक्सेसिबिलिटी लेबल। ये इसके साथ मैं इसको ऐड करूँगा व्यू लेयर में। तो ये हमारे पास ये कोड ऐड हो गया। इसको आप मल्टी लाइन पे भी रख सकते हैं, एक लाइन पे भी रखना चाहें, इट इज़ अप टू यू। कलर वगैरह इसका जो भी आप सेट करना चाहें वो सेट कर सकते हैं। यहाँ पर स्टाइल देना चाहें तो स्टाइल भी दे सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर लिखा ऑन प्रेस, तो यहाँ पर ऑन प्रेस लर्न मोर का एक मेथड होना चाहिए। तो चूँकि मैं क्लास में हूँ तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा दिस डॉट ऑन प्रेस। फिर यहाँ रेंडर से ऊपर और क्लास के बाद मैं एक मेथड क्रिएट करूँगा ऑन प्रेस लर्न मोर और यहाँ पर मैं सिंपली लिख दूँगा अलर्ट मोर यू क्लिक्ड इट फॉर मोर। जस्ट एक मैसेज मैं लिखूँगा, सेव करूँगा। सेव करने के बाद एमुलेटर को मैं रीलोड करूँगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास लर्न मोर का एक लिंक आ गया, बटन आ गया। इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अलर्ट जो कि नेटिवली मोबाइल आईफोन्स पर नज़र आता है, सेम वही नज़र आएगा। अगर आपकी एंड्रॉयड डिवाइस है तो एंड्रॉयड के वर्जन के मुताबिक उस पर जिस तरह का भी अलर्ट डिस्प्ले होता है वो डिस्प्ले होगा। अब आप इसमें कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, मतलब कोई भी कंपोनेंट जो भी यहाँ पर मौजूद है। टेक्स्ट बॉक्सेज हैं, जैसे टेक्स्ट इनपुट है, आप ये ऐड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर इसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा टेक्स्ट इनपुट को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप रजिस्ट्री और टेक्स्ट इनपुट दोनों चाहिए हमें। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर मैं इसको ऐड कर दूँगा और वापस ब्राउज़र में जाके मैं इसको अब यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी सेट करनी होगी। तो हमें ये इसको सेट करना, कॉपी करना होगा। कंस्ट्रक्टर को भी चाहिए हमें, कंस्ट्रक्टर भी। तो उसके अंदर हमें प्रॉप्स यहाँ पे चाहिए दिस डॉट स्टेट, ताकि हम स्टेट को चेंज कर सकें। ये चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई है रिएक्ट जेएस के ट्यूटोरियल में। तो प्लीज़ अगर आप इंटरेस्टेड है रिएक्ट नेटिव को यूज़ करने में तो वो ट्यूटोरियल सीरीज़ ज़रूर देखिए और आई एम श्योर उससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आएंगी जो मैं यहाँ पर ऐसे ही कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ और मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको बटन से ऊपर। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दिया, हाइट इसकी दे दी ऑन चेंज टेक्स्ट मतलब ये इस स्टेट में चेंजेस होंगी जब वो चेंज करूँगा। इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रीलोड किया तो यहाँ पर अब हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स भी आ गया।
तो इस हम क्लिक करके इसमें कुछ भी टाइप करना चाहें तो हम इजीली टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं इसको मैं अगर डिस्प्ले कराना चाहूँ, यहाँ पर मैं इस तरीके से लिखता हूँ, तो इसको अगर मैं डिस्प्ले कराना चाहूँ तो मैं डिस्प्ले भी करा सकता हूँ मैं लर्न मोर पे। वो किस तरीके से, अब हम यहाँ पर दिस डॉट स्टेट डॉट टेक्स्ट को अलर्ट करा सकते हैं, जो भी इसमें लिखा होगा। सेव किया, रीलोड किया और लर्न मोर पे क्लिक किया तो यहाँ पर वो कह रहा है कि अनडिफाइंड इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट इवेलुएटिंग दिस डॉट स्टेट डॉट टेक्स्ट। तो दोस्तों मैंने वो फाइंड कर लिया। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी, जो मैंने इवेंट हैंडलर्स में आपको पढ़ाया था कि इसको बाइंड भी करना पड़ता है ऑन प्रेस लर्न मोर को, तो उसको बाइंड नहीं किया हुआ था मैंने। तो दिस डॉट ऑन प्रेस लर्न मोर इज इक्वल टू दिस डॉट ऑन प्रेस लर्न मोर डॉट बाइंड इनटू दिस, ये लाजमी लिखना है ताकि हम इस मेथड को बाइंड कर सकें इस कंपोनेंट के साथ। और फिर उसके अंदर हम यहाँ पे दिस डॉट स्टेट डॉट टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब हम जो भी यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट लिखेंगे, सपोज मैं ये लिखता हूँ लर्न मोर करता हूँ, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से अब आप इसमें जो भी कोड ऐड करना चाहें, कंपोनेंट ऐड करना चाहें, यहाँ से आप कंपोनेंट्स को उसको ऐड कर सकते हैं, उसके टूल बार ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको टचेबल ओपेसिटी व्यू वगैरह, इसके बाद स्विच, रिफ्रेश कंट्रोल, प्रोग्रेस व्यू, पिकर और नेविगेटर, iOS मॉडल, जो भी आप ऐड करना चाहें कंपोनेंट यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। और साथ में वो उसके प्रॉपर्टीज़ भी बता देगा। ऑटो कैपिटलाइज है, ऑटो करेक्ट है, ऑटो फोकस है, ब्लर, ऑटो फोकस, ब्लर ऑन सबमिट, केयर हिडन, क्लियर बटन मोर, क्लियर टेक्स्ट ऑन फोकस। सो यहाँ पे अगर आप क्लियर टेक्स्ट ऑन फोकस ट्रू करते हैं तो उसके बाद आप उसको जैसे क्लिक करेंगे उसमें जो भी टेक्स्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। खैर एनीवेज, तो दोस्तों ये था हमारे पास आज का रिएक्ट नेटिव का वीडियो ट्यूटोरियल या क्रैश कोर्स, जिसमें हमने कम्प्लीटली देखा किस तरीके से हम एक स्केलेटन एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं यूजिंग क्रिएट रिएक्ट नेटिव ऐप पैकेज को, जिसको ग्लोबली इंस्टॉल करके यूजिंग नोड एंड npm। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये ट्यूटोरियल या ये क्रैश कोर्स आपको पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करना ज़रूर लाइक करेंगे। और इसको अगर आपने लाइक किया तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर यहाँ तक आप एंड तक पहुँच चुके हैं तो इट मीन्स आपको ये मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हम एम करते हैं 100 लाइक का विद इन 1 वीक। मैं कहता हूँ 1 वीक में मैं इस पर 100 लाइक्स का उम्मीद करता हूँ कि आप इसको देंगे अगर आपको ये पसंद आया। तो दोस्तों इस के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।